दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम उर्वशी है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन रात के समय गंगा के किनारे अंधेरे में मेरे पास कोई खड़ा हुआ था। मैंने डर से कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? और इस घने अंधेरे में मेरे बराबर में क्यों खड़े हो? वहां कोई था। कोई काली चादर लपेट कर खड़ा हुआ था। उस वजूद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी आह भरी। मैंने कहा, मैं पूछ रही हूं ना, कौन हो तुम? और ये रोज यहाँ पर खाना रखकर क्यों चले जाते हो? मैंने वहीं जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर गुस्से भरे अंदाज में कहा तो वो वजूद थोड़ा सा पीछे हट गया। लेकिन एक भारी भरकम आवाज आई, मैं तुम्हारा वो साया हूं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं दंग रह गई थी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। आखिर ये कौन था जो मुझे सहारा देने की बात कर रहा था? इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाती, 2 कदम पीछे हटते ही वो गहरे अंधेरे में गायब हो गया था। मेरी सांसें सीने में ही अटक गई थी और दिल किसी जंगली कबूतर की तरह फड़क रहा था। ये राज क्या था जो यहाँ गंगा की नदी में बह रहा था? मैं गरीब, बेसहारा, अनाथ और बदकिस्मत लड़की हूँ जिसके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। सारे रिश्तेदारों की ठोकरें खाते हुए पल बढ़कर मैं जवान हुई थी और अपनी नानी के घर पर रहती थी। मेरे पापा का कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए उनके मरने के बाद उनका परिवार तो पूरी तरह से ही खत्म हो गया। और मेरी माँ, उनके मायके में भी उनके एक भैया भाभी के अलावा कोई नहीं था, जो कि मेरे मामा मामी थे। मेरे मामा मामी के पास कोई संतान नहीं थी। मेरे माता पिता के देहांत पर हमारे मोहल्ले के पड़ोसियों ने कहा कि इस बच्ची का अकेले संसार में क्या होगा। ये 4 साल की बच्ची है, अपने माता पिता को खो बैठी है। आप लोगों के अलावा इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए इसे अपने साथ लेकर चले जाओ। मेरे पड़ोसियों ने जब मेरे मामा मामी पर प्रेशर बनाया तो वो लोग मुझे अपने घर ले जाने पर मजबूर हो गए थे। मैं उनके घर पर चली तो गई थी, लेकिन मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया था। बचपन में ही मुझे नौकरानी बना दिया गया था। उस घर में मेरी हैसियत सिर्फ फ्री की नौकरानी जैसी ही थी, जिसे पेट भरकर कभी खाना नहीं मिला था, जिसे जूते की नोक पर रखा जाता था। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हो गई। मेरे मामा के बेटों की पत्नियां भी आ गई थीं। उनकी बहुएं मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, घर के सारे काम करवाती थी और मामा मामी के घर का हर सदस्य मेरी बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहता था। हर कोई मुझे गलत बातें सुनाता था। मैं मजबूर थी वहाँ रहने के लिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई और ठिकाना भी नहीं था। मेरा घर भी मेरे मामा जी ने बेचकर उसका पैसा अपने पास रख लिया था और सबको ये दिखाया था कि उन्होंने घर बेचकर सारा पैसा अपने पास इसलिए रखा है ताकि आने वाले समय में वो इन पैसों से मेरी शादी कर सकें। लेकिन मैं जानती थी कि वो इन पैसों को खर्च कर चुके हैं। उन्होंने मेरे बारे में कभी कुछ अच्छा सोचा ही नहीं था और ना मेरे साथ कभी कुछ अच्छा किया था। उर्वशी, आंगन अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? सारा दिन सोती रहती हो। दिन निकलते ही मामी ने मुझे काम बताने शुरू कर दिए थे। सुबह सवेरे ही मुझ पर एक एक करके सब चिल्लाना शुरू कर देते थे। मामी के जुल्म सितम तो मैं बचपन से ही सहती आ रही थी, और अब जब उनकी बहुएं आई थी तो वो उनसे भी 2 कदम आगे थी। और उन दोनों के पति, जो कि मेरे कजिन्स थे, मेरे लिए मेरे भाई समान थे, उनको भी मेरा कोई ख्याल नहीं था। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी, चाय नाश्ता कुछ नहीं किया और हाथ में झाड़ू लेकर घर की साफ सफाई में लग गई थी। सफाई करने के बाद किचन में गई, बर्तन धोए और फिर डरते डरते सर झुकाकर घर के एक एक सदस्य के सारे काम किए। अगर किसी काम में देरी हो जाती तो दोनों भाभी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाती थी। जल्दी जल्दी काम करो, तुम्हारा बाप यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गया जो हम तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बिठाकर रखें। वो लोग मेरे लिए कुछ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती थी। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन मैं उनको जल्द ही साफ कर लेती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी। मेरी रोज की रूटीन यही थी। घर का सारा काम करने के बावजूद मुझे 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती थी। छोटी भाभी का व्यवहार भी कुछ कम कड़वा नहीं था। उर्वशी, मेरे कपड़े प्रेस करके मेरे कमरे में रख दो, और ध्यान रहे प्रेस ज्यादा गर्म न हो। पिछली बार तुमने मेरी साड़ी जला दी थी। छोटी भाभी ने अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाते हुए कहा। मैंने कहा कि जी भाभी जी, मैं बहुत ध्यान रखूंगी कि कोई गलती नहीं होगी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था।
मैं कम उम्र में ही जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरी सुंदरता और जवानी ने भी मेरे लिए ढेर सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी। दोनों भाभीयों के मायके वाले हमारे घर आते रहते थे और मैं उन लोगों के लिए कभी नाश्ता तो कभी खाना तैयार करने में लगी रहती थी। उन दोनों के भाई भी वहां आते थे और उनकी गंदी नज़र मुझ पर उठने लगी थी, जिसका एहसास भाभीयों को भी हो गया था। एक दिन मैंने उन्हें कमरे में बातें करते हुए सुना था कि इस लड़की का अब कुछ करना पड़ेगा, जवान हो गई है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारी बदनामी होगी। बड़ी भाभी ने शक भरे शब्दों में कहा था, तो छोटी भाभी ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरे पास एक रिश्ता है, लड़की की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन खाता पीता आदमी है। इस रिश्ते से हमारे सास ससुर को भी कोई एतराज नहीं होगा। हम इसकी शादी वहां करवा देते हैं, इससे हमारी जान छूट जाएगी। उन दोनों ने इस बारे में मामी जी से बात की तो मामी जी भी मान गई थी और उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरी किस्मत का फैसला किया जा रहा था और किसी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछना भी ठीक नहीं समझा था। शाम को जब सब घर वाले बैठे थे तो बड़ी मामी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि उर्वशी, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, तैयारी कर लो। मामी ने पक्का फैसला कर लिया था, जैसे मेरे लिए ये सब कोई खेल तमाशा है और वो मुझे कोई बहुत ही मामूली सी बात बता रही हैं। मैंने कहा, मामी जी, इतनी जल्दी? और वो कौन है? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। पता नहीं आप लोग मेरी शादी किसके साथ कर रहे हैं। मैंने रोते हुए रिक्वेस्ट की और अपनी बात उन लोगों के सामने रखी तो छोटी भाभी कहने लगी कि तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो फैसला किया है वो तुम्हारे हक में बेहतर है। हम तुम्हारा भला ही सोचते हैं। सारी जिंदगी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर का कर दें। मैं अभी आगे कुछ बोलना चाहती थी, मामी ने मुझे फिर से खामोश करवा दिया और कहने लगी कि चुपचाप मान जाओ, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उन्होंने मुझे सख्ती से डांट दिया था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे इस समय अपने माता पिता बहुत याद आ रहे थे। अगर आज वो जिंदा होते तो मेरी शादी ऐसी हालत में न करते। अब मेरे पास खुद को संभालने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। मैंने अपने आंसू पी लिए थे और खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। शादी का दिन भी आ गया था। न कोई रस्म हुई थी, न कोई खुशी मनाई गई थी। मैं सोचती हूँ कि शायद अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरी शादी ऐसे रूखी सूखी न होती। बचपन से लेकर अब तक मेरा कोई अरमान पूरा नहीं हुआ था। सोचा था कि दुल्हन बनूंगी, सजूंगी, संवरूंगी, धूमधाम से मेरी बारात आएगी, घर सजाया जाएगा, लड़कियां नाचेंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एक सिंपल सा लहंगा मुझे पहना दिया गया था, थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया गया था और मेरी शादी की रस्म कर दी गई थी और फिर उसके बाद मुझे विदा कर दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ घर से उतारा गया हो। जब मैंने ससुराल में कदम रखा तो मेरी सास दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। मुझे लगा था कि कभी अपने मामा जी के घर से तो मुझे इज्जत नहीं मिली, लेकिन ससुराल जाने के बाद मिलेगी। वहां मेरा स्वागत होगा। सास हाथ में आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होगी। वो दरवाजे पर तो खड़ी थी, लेकिन उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई अपनापन नहीं था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बना लिया। फिर अपने बेटे से कहने लगी कि ये मामूली सी लड़की मेरे बेटे के क्या काम आएगी। रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, काम काज भी आना चाहिए। मेरी सास के शब्दों में कड़वाहट थी। मेरा पति जो वरमाला पहना मेरे बराबर में खड़ा हुआ था, उसने कहा, माँ, अब ये मेरी पत्नी है और इस घर की इज्जत भी है, आपको इसकी इज्जत करनी होगी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मजबूत और दो टुक शब्दों में अपनी माँ से कहा था। मैंने चौंक कर अपने पति की तरफ देखा। वो उम्र में मुझसे दुगने थे, लेकिन उनकी आवाज़ में मेरे लिए जो हमदर्दी थी, उसने मुझे हैरान कर दिया था। सास ने हमें गुस्से से देखा, लेकिन अपने बेटे के सामने वो कुछ नहीं कह सकी। मेरे पति कमल ने कहा, तुम अंदर चलो उर्वशी, तुम्हें थकावट हो रही होगी। मेरे पति ने जब नरमी से मुझसे कहा और मुझे कमरे में ले आए, तो कमरे में आकर मैं पलंग के एक कोने में सिमटकर बैठ गई थी। मेरे दिल में डर था कि न जाने मेरे साथ क्या सुलूक होगा, लेकिन मेरे पति ने मेरे पास आकर बहुत ही मोहब्बत से मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं जानता हूँ उर्वशी, तुम किन हालात से निकलकर यहाँ तक आई हो, लेकिन अब तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उन्होंने बेहद मोहब्बत भरे शब्दों में मुझे तसल्ली दी थी।
मैंने रोती हुई आवाज़ में उनसे पूछा, क्या आप सच में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? उन्होंने कहा, कभी नहीं। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया था। उनकी इतनी मोहब्बत पाकर मैं अपने सारे दुख दर्द को भूल गई थी। उन्होंने सच में मेरा खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। पहली बार इतनी इज्जत और मोहब्बत पाकर मुझे तो जैसे अपनी ज़िंदगी ही बदली हुई महसूस होने लगी थी। कमल मुझे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह चाहते थे, मेरे हर आराम और खुशी का ख्याल रखते थे। सुबह सवेरे जब मैं किचन में नाश्ता बनाने जाती थी, तो मेरी सास अपने तानों का तीर चलाना शुरू कर देती थी और गुस्से में कहने लगी कि देखो कैसे नखरे दिखाती है, जैसे कोई महारानी हो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरे बेटे को काम पर जाना है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आलसपन की वजह से उसे काम पर जाने में देरी हो जाए। मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं बस चाय छान रही हूँ। मैंने जल्दी से चाय कप में निकालते हुए कहा। उसी समय कमल भी किचन में आ गए थे। उन्होंने अपनी माँ से नाराज़गी भरे अंदाज में कहा, क्या हो गया है आपको? आप क्यों सुबह सुबह उर्वशी पर गुस्सा कर रही हो? वो इतनी मेहनत से काम कर रही है। मेरी सास ने कहा, बेटा मैं तो बस इसे जल्दी काम करने के लिए कह रही थी। तुम तो बेवजह ही मेरी बातों का बुरा मान रहे हो। उन्होंने जल्दी से अपनी बातों का अंदाज नरम करते हुए सफाई दी थी। कमल ने कहा, उर्वशी तुम जल्दी से चाय लेकर कमरे में आ जाओ, हम वहीं पर नाश्ता करेंगे। और फिर वो किचन से निकल गए थे। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझे गुस्सेनाक नज़रों से देखा, लेकिन मैं खामोशी से नाश्ता लेकर कमरे में चली गई थी। मैं अपने पति का प्यार पाकर हर काम खुशी खुशी करती थी। सास की डांट और उनका बुरा सलूक भी मुझे महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि मेरा पति हर जगह मेरे साथ खड़ा होता था। मेरे पति से छोटे उनके 2 भाई भी थे, जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, और मेरी 2 नंदे भी थी। ये घर जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा था, जिसमें मुझे अपनी जगह बनानी थी। मेरे पति ने पहले ही दिन सबको साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि मेरी पत्नी की इज्जत घर के हर सदस्य को करनी है। उन्होंने अपने दोनों भाइयों की पत्नियों को बताया था कि अगर तुम इस घर की बहू हो, तो मेरी पत्नी भी इस घर की बड़ी बहू है। तुम लोग ये मत समझना कि तुम लोग इस घर में पहले आई हो तो तुम लोगों का इस घर में राज चलेगा। मेरी पत्नी रिश्ते में भी और रुतबे में भी तुम लोगों से बड़ी है। इस घर पर कोई भी हुक्म नहीं चलाएगा। मेरे पति की इस बात से मेरी दोनों देवरानियों का व्यवहार भी मेरे साथ कड़वा हो गया था। उनको लगता था कि मैंने अपने पति को अपने पल्लू से बांध रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मेरी इज्जत करते थे और मुझे इस घर के लोगों से भी मेरे लिए इज्जत ही चाहते थे। एक दिन मेरी बड़ी देवरानी मोनिका ने कपड़े धोते हुए मुझे ताना दिया, उर्वशी भाभी, हमने तो कभी तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं की। क्या जो तुम्हारा पति इस तरह की बातें करके गया है? मैंने कहा, नहीं, उनकी बात का ये मतलब नहीं था। अभी मैं कुछ और कहती तो मेरी देवरानी ने कहा कि अच्छा अच्छा, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, तुमने हमारे जेठ को अपने काबू में कर रखा है। इतने में ही छोटी देवरानी रागिनी ने भी इस बहस में हिस्सा ले लिया था। तभी मेरे पति की कड़कदार आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? वो न जाने कब के घर आ गए थे। मेरी दोनों देवरानी उनकी आवाज़ सुनकर सहम गई थी। मोनिका घबराते हुए कहने लगी कि कुछ नहीं भैया, हम तो बस भाभी से बात कर रहे थे। मेरे पति ने कहा कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। आइंदा अगर तुम में से किसी को भी मैंने इस अंदाज में बात करते हुए सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति ने बहुत गुस्से से उन्हें वार्न कर दिया था। वो दोनों सर झुकाकर वहां से खिसक गई थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने मेरी तरफ नरमी से कहा कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उर्वशी, जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने फिक्रमंदी से कहा कि आप मेरे लिए सबसे लड़ते हैं, मुझे डर लगता है कहीं कोई आपसे नाराज़ ना हो जाए। मेरे पति ने कहा कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी और इज्जत सबसे ज़्यादा अहम है, बाकी दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घर का माहौल अब काफ़ी हद तक सुकून भरा हो गया था, लेकिन मेरी सास को मैं पसंद नहीं थी। मगर मेरे पति के सामने तो वो भी मुझसे प्यार से बात करती थी। समय के साथ साथ मेरा और मेरे पति का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। वो बाजार जाते थे तो मेरे लिए पसंद की चूड़ियाँ और कपड़े लेकर आते थे। मेरी सास ये सब देखकर भी जल जाती थी, लेकिन मेरे पति के डर से कुछ भी नहीं कहती थी। मैं उनकी नज़रों में छुपी हुई नफरत को अच्छी तरह से महसूस करती थी, लेकिन अपने पति की मोहब्बत के घेरे में मुझे वो नफरत भी बेअसर लगती थी।
मेरी सास ने एक दिन मेरे पति को अपने पास बिठाते हुए कहा, बेटा, तुम अपनी सारी कमाई इस लड़की पर उड़ा रहे हो, कल को कोई ज़रूरत पड़ गई तो क्या करोगे? मेरे पति ने कहा, माँ, आप ठीक कह रही हो, लेकिन उर्वशी मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। उस पर खर्च नहीं करूँगा तो फिर किस पर करूँगा? और आप पैसों की फिक्र मत करो, मैं काफ़ी कमा लेता हूँ। मेरे पति ने अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हुई ये सब सुन रही थी। अब मेरे दिल में अपने पति के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। हमारी जिंदगी एक सुंदर सपने की तरह गुजर रही थी। अपने पुराने बीते हुए समय की कड़वाहट को भुला दिया था। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन किस्मत में ज्यादा देर तक नहीं लिखा था। मेरी किस्मत एक बार फिर से मेरा सब कुछ छीनने की तैयारी कर रही थी। सर्दियों की एक उदास सुबह थी। कोहरे ने पूरे शहर को अपने लपेट में लिया हुआ था। मेरे पति तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए थे। उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी। मैंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए फिक्रमंदी से कहा, कमल, आज मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप आज काम पर मत जाइए, घर में ही आराम कर लीजिए। उन्होंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, नहीं उर्वशी, मुझे आगे जाना ही होगा। आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तुम फिक्र मत करो, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। बाहर बहुत कोहरा है, ठंड भी बहुत पड़ रही है। कम से कम आप थोड़ी देर तो रुक जाइए, थोड़ा कोहरा कम हो जाए तो चले जाना। मैंने रिक्वेस्ट भरे अंदाज में अपने पति से कहा, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस मुझे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर हल्की सी थपकी देकर कहा कि तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। उर्वशी, मैं सीधा काम खत्म करके तुम्हारे पास ही आऊँगा। इतना कहते हुए वो खड़े हो गए थे और दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन फिर अचानक रुके और पलटकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाई थी। उन्होंने कहा, उर्वशी, अपना ख्याल रखना, और दरवाजे से बाहर निकल गए थे। मुझे क्या पता था कि ये उनके आखिरी शब्द होंगे। मुझे क्या पता था कि वो जा रहे हैं तो अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैं दरवाजे पर खड़ी उनको जाता हुआ देखती रही थी, यहाँ तक कि कोहरे ने उन्हें पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया था। दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने वाली थी, लेकिन दरवाजे पर अभी तक उनकी दस्तक सुनाई नहीं दी थी। मेरे दिल की बेचैनी हर गुजरते हुए लम्हों के साथ बढ़ती जा रही थी। मैंने कई बार दरवाजे पर जाकर गली में झांका था, लेकिन बाहर मायूसी ही हाथ आई थी। मेरी सास आंगन में बैठी थी और उनकी नज़रें बार बार मेरी तरफ फूट रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या कच्चे धागे की तरह इधर से उधर घूम रही हो? जाओ, अंदर जाकर खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा कि जी माँ जी, अभी खाना लगा देती हूँ। मैं यहाँ कमल का इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। मैंने परेशान होते हुए जवाब दिया। मेरी सास ने कहा कि जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो आ जाएगा। अब सारा दिन घर थोड़ी ही बैठा रहेगा। जाओ, मेरा खाना लेकर आओ। उन्होंने गुस्से से मुझे घूरा और दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। मैं धीमे कदमों के साथ किचन की तरफ मुड़ गई थी, लेकिन मेरा दिमाग लगातार उनकी तरफ ही अटका हुआ था। अभी मैं अपनी सास के लिए खाना निकाल ही रही थी कि अचानक बाहर एक शोर सा मच गया। लोगों की ऊंची आवाज़ और कदमों की आहट मेरे कानों से टकरा गई थी। मेरे हाथ से भोजन की थाली गिर गई थी और एक अनजाना डर मेरे पूरे शरीर पर हावी हो गया था। मैं पागलों की तरह भागती हुई दरवाजे की तरफ गई थी। मेरी सास भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने मोहल्ले के कुछ लोग और मेरे पति के साथ काम करने वाले दो आदमी खड़े हुए थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे और आंखों में अजीब सी वीरानी थी। मैंने दरवाजे को मजबूती से पकड़ते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? मेरे पति कमल कहाँ हैं? एक आदमी ने नजरें झुकाकर दुख भरे अंदाज में कहा, भाभी जी, ऊपर वाले की मर्जी के आगे कहाँ किसी का जोर चलता है। फैक्ट्री में एक भारी मशीन उनके ऊपर गिर गई थी। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मेरा सांस सीने में ही अटक गया था। कानों में साए साए की आवाज़ गूंजने लगी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने चीखते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे कहकर गए थे कि वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं दहाड़े मार कर रोने लगी थी। उसी लम्हे गली के नुक्कड़ से एक एम्बुलेंस आते हुए नजर आई। उसके सायरन की आवाज़ ने मेरे आखिरी विश्वास को भी तोड़ दिया था। मोहल्ले के लोग एक स्ट्रेचर को उठाकर अंदर लाए थे, जिस पर सफ़ेद चादर से ढका हुआ एक शरीर था।
मेरी सास ने जैसे ही चादर को हटाया और अपने बेटे का खून से भरा हुआ चेहरा देखा, तो वो जमीन पर ही गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगी थी। मेरा शेर जैसा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी सास ने अपने बाल नोचते हुए रोना शुरू कर दिया था। मेरे पति की दोनों बहनें भी हमारे घर आ गई थीं और मेरी दोनों देवरानियां भी बुरी तरह से रो रही थीं। घर में कोहराम सा मच गया था। मैं स्ट्रेचर के पास घुटनों के बल गिर गई थी और अपने पति का ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया था। मैंने उनके सीने पर अपना सर रखकर रोते हुए कहा कि आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? लेकिन वहाँ कोई धड़कन नहीं थी जो मुझे तसल्ली देती। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं ये बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन इस समय अपने पति की जुदाई मैं बिल्कुल बुरी लेकिन इस समय अपने पति की जुदाई में मैं बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे अपने आसपास कोई होश ही नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन मैं एक पत्थर की तरह उनके शव के पास बैठी थी। मेरी तो अपनी जिंदगी ही मुझसे छिन गई थी। मेरे पति के दाह संस्कार का समय आ गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकाली जा रही हो। मैं पागलों की तरह रो रही थी और बार बार कह रही थी कि कमल वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं चीख चीख कर रो रही थी। औरतों ने मुझे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। मेरे पति का दाह संस्कार हो गया था और फिर मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रह गई। अभी मेरे पति की मौत को 2 दिन ही गुजरे थे और मैंने इन 2 दिनों में पानी का एक घूंट तक नहीं लिया था। मैं बस अपने कमरे में एक कोने में बैठी रहती थी जहां हमने साथ वक्त बिताया था। मेरी आंखों से आंसू सूख चुके थे और मैं दीवारों को देखती रहती थी। 2 दिन और इसी तरह से गुजर गए। चौथे दिन शाम के समय मेरी सास मेरे कमरे में आई और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में अब आंसुओं की जगह बेहद नफरत थी। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तू मनहूस है। तेरी मनहूसियत की वजह से तेरे माता पिता की जान चली गई और अब तूने मेरे बेटे को भी खा लिया है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनके शब्द तीर बनकर मेरे दिल में चुभ रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी सफाई में कहा, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पति तो मेरा संसार थे, मेरा सब कुछ थे। भला मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी सास ने आगे बढ़कर कहा कि खामोश हो जा, मेरे साथ जुबान लड़ाती है। जब से तू इस घर में आई है, मेरे बेटे को नजर ही लग गई है। मेरी सास ने मुझे झंझोड़ते हुए गुस्से से कहा। मैं चुपचाप उनके ये कड़वे शब्द सुनती रही थी। मैं जानती थी कि वो भी अभी उसी दुख से गुजर रही हैं जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैंने सोचा कि शायद गुस्से और सदमे की वजह से वो ऐसा कह रही हैं, लेकिन मैं गलत थी। घर वालों का सुलूक मेरे साथ बदल गया था। अगली सुबह मैं आंगन में बैठी थी कि मेरी दोनों देवरानियां वहां आ गईं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी नफरत थी। मेरी बड़ी देवरानी ने मेरी सास के पास खड़े होकर कहा, माँ जी, अगर ये मनहूस इस घर में रही तो इस घर को भी बर्बाद करके रख देगी। इसे यहाँ से निकालिए। छोटी देवरानी ने कहा कि हाँ माँ जी, इसके तो कदम ही भारी हैं। हम अपने बच्चों और पतियों की जिंदगी इसकी वजह से खतरे में नहीं डाल सकते। दोनों देवरानियां आपस में एक दूसरे की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। मैंने कहा, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरा पति इस दुनिया से चला गया, मैं विधवा हो गई हूँ। मेरे जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रही हो? मैं जमीन पर बैठकर उनसे रहम की भीख मांगने लगी। मोनिका के पति ने कहा कि तूने हमारे भैया को खा लिया, अब हम तुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कड़क शब्दों में अपना फैसला सुना दिया था। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं अभी जवान और सुंदर थी और अभी मेरे पति की मौत को सिर्फ 5 दिन ही हुए थे और इन लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। मेरी छोटी देवरानी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर मुझे खींचते हुए बाहर निकाला और कहने लगी कि निकल जाओ यहाँ से। मैंने रोते हुए कहा, माँ जी, प्लीज़ इसको रोक लीजिए, मुझे मत निकालिए। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है, मेरा तो मायका भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने उनके कदमों में गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट की थी। दोनों देवरानियों ने कहा कि कहीं भी जाओ, लेकिन हमारे घर से निकल जाओ, और फिर मुझे घर से बाहर फेंक दिया गया था। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन उनके दिलों में थोड़ा भी रहम नहीं आया था। मुझे 5 दिन की विधवा को घर से बाहर निकाल दिया गया था।
मैं रोते हुए कह रही थी, मैं तुम लोगों के किसी मामले में नहीं बोलूंगी, मुझे घर में रहने दो, मैं तुम लोगों का हर काम करूंगी, बस मुझे एक छत दे दो। मेरी सास ने कहा, इस घर के लोगों से और इस घर से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। देवर ने आगे बढ़कर दरवाजे से मेरा हाथ हटाया और मुझे जोर से धक्का देकर गली में गिरा दिया गया। दरवाज़ा मेरे मुंह पर जोर से बंद कर दिया गया था। मैं गली की मिट्टी में गिर चुकी थी। मोहल्ले की औरतें और आदमी अपने दरवाजे पर खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे। एक पड़ोसन कह रही थी कि देखो तो, इस बेचारी का पति अभी मरा है। मैं पड़ोस के एक आदमी के पास गई और उनसे कहने लगी कि भैया जी, आप मेरी सास को समझाइए ज़रा, वो मुझे घर में रहने की जगह दे दें, मैं कहाँ जाऊंगी इस हाल में। उन्होंने नज़र चुराते हुए कहा, बेटी, हम किसी के घर के मामले में क्या बोल सकते हैं, तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था। कोई भी मुझे एक ही घर में जगह दिलवाने के लिए राज़ी नहीं था। मोहल्ले वाले बस तमाशा देख रहे थे। किसी के दिल में भी एक औरत को सहारा देने की हिम्मत नहीं थी। मैं खाली हाथ अपने ससुराल के घर में आई थी और आज खाली हाथ ही इस घर से निकाली गई थी। जिस घर में मैं पति की लाडली बनकर रहती थी, उस घर से मुझे धुतकार कर निकाल दिया गया था। मैं अनाथ थी, मेरा कोई मायका नहीं था जहां मैं चली जाती। मामा मामी का घर था जहां से मुझे जान छुड़ाने के लिए निकाला गया था। वहां तो वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं गलियों में रोती फिर रही थी। शाम का समय हो रहा था और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मैंने साड़ी का पल्लू अपने सर पर किया हुआ था। मेरे पास कोई सहारा नहीं था जहां जाकर मैं अपना सर छुपा लूं। भूख और प्यास से मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। बाजार के करीब से गुजरते हुए वहां खड़े हुए कुछ आवारा लड़कों की गंदी नज़र मुझ पर पड़ी तो एक लड़के ने कहा, आओ ब्यूटीफुल, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? आओ, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वो बहुत ही गंदे शब्दों में बात कर रहे थे। दूसरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये लड़की अपने घर वालों से लड़ाई करके आई है। आओ हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। तो तीसरा वाला हंसते हुए मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। उनकी दरिंदगी भरी नजरें और कमेंट सुनकर मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई थी। मैं जवान और सुंदर थी और समाज के इन भेड़ियों के लिए खुला शिकार थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी और वहां से भागना शुरू कर दिया था। एक लड़का मेरे पीछे दौड़ते हुए आया और चिल्लाकर कहने लगा, अरे भागती कहाँ हो, रुक जाओ। मैं अपनी इज्जत को बचाती हुई भागती जा रही थी। मेरी सांस फूल रही थी और कदमों में छाले पड़ गए थे। भागते भागते मुझे सामने एक बड़ी सी नदी दिखाई दी, जहां अंधेरे में और चांद की हल्की रोशनी में पानी चमक रहा था। ये नदी गंगा के रास्ते को जाती थी। इसी नदी में मेरे पति की अस्थियां बहाई गई थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक पानी और मिट्टी दिखाई दे रही थी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो लोग वहां से भाग गए थे। शायद उन्हें मैं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया और नदी के किनारे आकर बैठ गई थी। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि बाहर की दुनिया के जिंदा इंसानों से मुझे डर महसूस हो रहा था। मैं इस रास्ते को जानती थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरे पति की अस्थियां यहाँ पर बहाई गई थी। उस इंसान की अस्थियां जो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। मैं नदी के किनारे बैठ गई थी और पानी को अपने हाथों में भर लिया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा पति इसी पानी में शामिल है। मैंने रोते हुए कहा, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए कमल। तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। तुम्हारे बाद मेरा कोई सहारा नहीं रहा। तुम्हारे अपनों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी सिसकियां वहां गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा। तुम्हें तो खबर भी नहीं है कि तुम्हारी उर्वशी दर दर की ठोकरें खा रही है। लोग मुझे नोचने को तैयार खड़े हैं। मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं इस जालिम दुनिया में नहीं जी सकती। हवा चल रही थी और पानी भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, लेकिन मुझे वहां थोड़ा भी डर महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा इकलौता सहारा इसी पानी में मौजूद था। यहाँ मुझे अपने पति के होने का एहसास हो रहा था। मैं काफी देर तक वहां बैठे बैठे रो रही थी और कब नींद की दीवारों में खो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह की धीमी रोशनी ने मेरी पलकों पर दस्तक दी तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली। रात की सर्दी ने मेरे शरीर को सुन्न कर दिया था। मैं ठंडी सीढ़ियों पर पड़ी थी। मेरी नज़र सामने गई तो सामने पानी ही पानी था। मैंने कहा, मुझे कितनी सुकून की नींद आई है तुम्हारे पास। मुझे लगता है तुमने सारी रात मुझ पर पहरा दिया है।
मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठा था क्योंकि कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने सर उठाया तो मेरे बिल्कुल पीछे कुछ चीजें पड़ी हुई थी। वहां एक साफ कपड़े में लिपटी हुई रोटी, सब्जी और पानी की बोतल रखी हुई थी। मैं हैरान रह गई थी कि ये सब यहाँ कौन रख कर गया है। इस खामोश जगह पर दूर दूर तक तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने आसपास नजर दौड़ाते हुए देखा, मगर कोई भी नहीं था। भूख ने मेरे होश उड़ा दिए थे। दुख जितना भी हो, शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है। मैंने कांपते हुए हाथों से वो कपड़ा खोला। सब्जी की खुशबू ने मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। शायद ऊपर वाले ने किसी इंसान के दिल में रहम डाल दिया हो और वो ये खाना यहाँ छोड़कर चला गया हो। मैंने आसमान की तरफ देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और रोटी का पहला निवाला तोड़कर खाते हुए मेरे आंसू रोटी पर गिर रहे थे। मेरे पति के घर में मेरे लिए एक निवाला भी नहीं था और इस जगह पर मुझे खाना मिल रहा था। मैंने पानी की तरफ देखते हुए कहा, देखो कमल, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वालों ने मुझे पानी का एक घूंट तक नहीं दिया और यहाँ किसी अनजान ने मेरा पेट भर दिया। मैंने दुख भरे शब्दों में अपने पति से शिकायत की। खाना खाकर मेरे शरीर में थोड़ी जान आ गई थी। दिन का उजाला फैल चुका था। मैंने नदी से पानी लेकर अपना हाथ मुंह धोया और मैं वहीं नदी किनारे बैठी रही। आसपास का माहौल बहुत अजीब था। कई लोग आ रहे थे और अपनों की अस्थियां बहाकर पूजा करके वहां से वापस जा रहे थे। मुझे लगातार वहां देखकर एक आदमी वहां आया और कहने लगा, बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर जाओ, ये जगह तुम्हारे रुकने के लिए नहीं है। मैंने कहा, मेरा कोई नहीं है। मेरा जो कुछ था उसकी अस्थियां इस पानी में बह रही हैं। उसने कहा, देखो ये नदी है, यहाँ रात को माहौल ठीक नहीं होता। जाओ, अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और जो है उन्होंने ही मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, आप अपना काम कीजिए। मैंने सख्ती से दो टूक शब्दों में उन्हें वहां से जाने का इशारा किया था। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा काम तुम्हें समझाना था। कल को कोई परेशानी हो गई तो किसी दूसरे को दोष न देना। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया था। मैंने दोबारा इस बहती हुई नदी की तरफ देखा। मुझे न रात का डर महसूस होता था न दिन का। मेरे अंदर का डर तो जैसे मर चुका था। जिंदगी की कड़वाहट ने मौत के डर को भी बेमतलब कर दिया था। रात हुई तो मैं फिर इसी पोजीशन में नदी किनारे सीढ़ियों पर लेट गई थी। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं आ रही थी। ठंडी हवाएं मेरे शरीर को जमा रही थी। मैं सर्दी से कांप रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत नरमी और मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा हो। वो एहसास इतना मेहरबान था कि मेरी सारी थकान दूर हो गई थी। कौन हो तुम, जो अंधेरे में मेरी तन्हाई का साथी बन रहे हो? मैंने नींद में डूबी हुई आवाज में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो हाथ अभी भी मेरे सर पर फेरता रहा और मैं गहरी नींद की दीवारों में उतर गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे पीछे आज फिर से खाना और पानी रखा हुआ था। उसके साथ एक मोटी गर्म चादर भी थी, ताकि मैं रात की सर्दी से बच सकूं। ये चादर कौन लाया है? मेरे लिए। मैंने चादर को हाथों में पकड़कर हैरानी से देखा। वो चादर बिल्कुल नई और गर्म थी। मैंने उसे कंधों पर डाल लिया। सर्दी का एहसास खत्म हो गया था। ये जो भी था, ऊपर वाला उसका भला करे, क्योंकि उसने मुझ लवारिस को सर्दी में ठंड से बचा लिया था। मैंने चादर को सीने से लगाते हुए रोते हुए प्रार्थना की। ये अब रोज का सिलसिला बन गया था। मैं सारा दिन नदी किनारे गुजारती थी और आसपास टहलती रहती थी। रात को जब अंधेरा छाने लगता तो मुझे इस अनजाने एहसास का इंतजार होने लगता था। हर रात जब मैं सोती तो कोई आता था, मेरे सर पर हाथ फेर देता और सुबह के लिए खाना रखकर चला जाता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने एक दिन फैसला कर लिया था कि मैं सोने की एक्टिंग करूंगी और देखूंगी कि कौन है। मेरी भूख और सर्दी का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक नया तूफान उठ रहा था कि ये कौन इंसान है जो इतनी पाबंदी से इस सुनसान नदी के किनारे आता था। यहाँ तो दिन के समय भी लोग अकेले आने से डरते हैं, फिर रात के अंधेरे में ये कौन है जो मेरी निगरानी कर रहा है? मेरी अकल भी काम नहीं कर रही थी। क्या वो कोई इंसान था या कोई आत्मा थी? अगर कोई इंसान था तो मेरे सामने क्यों नहीं आता था? मुझे अब इस अनजानेपन से डर लगने लगा था। मैं एक जवान और सुंदर औरत थी और इस तरह रात के अंधेरे में किसी अनजान मर्द का करीब आना मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था।
कहीं ये कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता हो। इस भयानक ख्याल ने मेरे दिमाग में दस्तक दी थी और मैं कांप उठी थी। एक दिन दोपहर के समय शायद बारिश शुरू हो गई थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे और तेज़ हवाएं चलने लगी थी। मैं अभी भी वहीं साइड पर बनी सीढ़ियों पर बैठी थी और बारिश में भीग रही थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं है। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके प्रार्थना की थी। मैं भागकर थोड़ी दूरी पर एक छोटे से पेड़ के साए के नीचे बैठ गई थी, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। बारिश रुक गई थी, लेकिन सर्दी बढ़ने लगी थी। मैं कांपते हुए वापस सीढ़ियों पर बैठ गई थी। गर्म चादर अपने ऊपर लपेट ली, जो मुझे किसी अनजान ने दी थी। आज रात शायद वो नहीं आया था। शायद आज रास्ते भी खराब हैं, हर तरफ कीचड़ है। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। मैं गीली सीढ़ियों पर चादर बिछाकर लेट गई और सर्दी से कांपती रही, लेकिन मेरी हैरानी की हद न रही जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो न सिर्फ खाना मौजूद था, बल्कि गर्म चाय का थर्मस भी रखा हुआ था और एक कप भी, और कुछ सूखे कपड़े भी रखे हुए थे। ये इंसान है और इसे मेरी हर ज़रूरत का अंदाज़ा है, लेकिन ये मेरे सामने क्यों नहीं आता? मैंने थर्मस से गर्म चाय कप में निकालते हुए हैरानी और डर के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ सोचा। चाय की गर्मी ने मेरे शरीर में जान डाल दी थी, लेकिन मेरे दिमाग में उठने वाले सवाल कम नहीं हो रहे थे। कपड़े पहनकर मुझे बेहद सुकून मिला था। मैं ये सब सामान लाने वाले के बारे में सोचने लगी। वो गरीब नहीं हो सकता था जो इतने अच्छे कपड़े और थर्मस छोड़ कर गया था। मैं इस तरह कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी और कब तक इस अनजान इंसान की मदद के सहारे जीऊंगी? मुझे पता लगाना ही होगा कि ये कौन है। मैंने मुट्ठियां बंद करते हुए एक फैसला कर लिया था। मैंने हर हाल में इस रात से पर्दा उठाने की ठान ली थी। अगर वो कोई इंसान था तो मुझे उसका चेहरा देखना था। अगर वो कोई बुरी नीयत रखने वाला था तो मुझे अपना बचाव करना था। मैं आज उसका सामना करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात में सोऊंगी नहीं, बल्कि सोने का नाटक करूंगी। शाम के साए गहरे होने लगे थे। पक्षी अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। मैं रोज की तरह सीढ़ियों पर चादर बिछाकर लेट गई थी। मैंने आंखें बंद करते हुए दिल ही दिल में कहा, आज तो मैं तुम्हारी असलियत जानकर ही रहूंगी। तुम जो भी हो, मेरे सामने आओगे। मैंने चादर ओढ़ ली थी। मेरी सांसों की रफ्तार को एक सोए हुए इंसान की तरह कर लिया था और पेड़ से लकड़ी की एक डंडी तोड़कर मैंने चादर के अंदर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ ली थी। वक्त गुजरने लगा था। हर गुजरा हुआ लम्हा मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं जाग रही थी, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल खामोश था। मुझे डर था कि मेरी जरा सी भी हरकत उसे चौकन्ना कर देगी। कहीं उसे मेरे जागने का एहसास न हो जाए। मुझे बिल्कुल सीधा लेटे रहना है। मैंने दिल में सोचते हुए अपनी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया था। कई घंटे गुजर गए थे। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और मुझे नींद आने लगी थी। मेरा दिमाग अब थक चुका था, लेकिन मैंने खुद को सोने नहीं दिया था। मैं बार बार खुद को याद दिला रही थी कि मुझे आज उसका चेहरा देखना है। मैंने अपनी जुबान को दांतों तले दबा लिया था कि दर्द की वजह से मेरी नींद न उड़ जाए। अचानक मुझे किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। किसी के चलने की आवाज ने नदी की खामोशी को तोड़ दिया था। कोई दबे कदमों से मेरी तरफ आ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपनी सांस और भी धीमी कर ली थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा उसकी आवाज उस इंसान तक पहुंच जाएगी। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया था। मुझे अपने पास किसी के खड़े होने का एहसास साफ तौर पर महसूस हो रहा था। उसके कदमों की आहट और उसके कपड़ों की सरसराहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे हाथों में पसीना आ गया था और मैंने डंडे को मजबूती से पकड़ लिया था। मैंने दिल में सोचा कि आज तुम बचकर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगी। उसने झुककर मेरे बराबर में कुछ चीजें रखी। जरूर वो आज का खाना और पानी था। इसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। मुझे लगा वो वापस पलट गया, लेकिन मैं गलत थी। वो वहीं खड़ा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे सर पर रखा था। वो हाथ हमेशा की तरह गर्म और मोहब्बत भरा था। जैसे ही उसने मेरे सर पर हाथ फेरना चाहा, मैंने पूरी ताकत और तेजी से करवट ली और पलटकर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और जान निकलने लगी। मैंने चादर के अंदर से अचानक अपना हाथ बाहर निकाला, डंडे को हवा में लहराया और पूरी ताकत से चीख कर पूछा कि तुम कौन हो?
उस इंसान ने घबराकर 2 कदम पीछे लिए और चांद की धीमी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया था और मेरे कदम लड़खड़ा गए थे, क्योंकि मेरे सामने जो इंसान खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मृत पति का सगा बाप था। मैंने कहा, आप यहाँ इस समय? मैं सदमे की वजह से सिर्फ इतना ही कह सकी थी और जमीन पर गिर गई थी। मेरी सास ने 2 शादियां की थी। पहले पति से मेरा पति कमल था और उनसे तलाक लेकर मेरी सास ने दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि उनका दूसरा पति उनसे भी ज्यादा अमीर था। मेरी सास अपने पहले बेटे मतलब मेरे पति को भी अपने साथ ही ले आई थी और उनके बाकी बच्चे दूसरे पति के थे। ये बात मुझे मेरे पति ने शादी के 2-3 महीने के बाद ही बताई थी और अपने सगे पिता की तस्वीर भी दिखाई थी, जो हूबहू मेरे पति के जैसे थे। लेकिन कभी मेरी सास ने मेरे पति को उसके बाप से मिलने नहीं दिया था। यही वजह थी कि कभी भी मैंने अपने ससुर को नहीं देखा था। मेरी सास के दूसरे पति तो अब इस दुनिया में भी नहीं थे, लेकिन पहले पति को अपने पीछे खड़ा हुआ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी और एकदम से उठ खड़ी हुई थी। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने बड़ी नरमी से आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारा पिता ही हूँ, जिस तरह तुम्हारे पति का पिता हूँ। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और अपनापन था। मैंने उलझन भरे शब्दों में पूछा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आपका मेरे पति से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने नदी की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, मुझे पता चला कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं उससे मिलने के लिए यहाँ आया था। मैं जानता था कि यहाँ मेरे बेटे की अस्थियाँ बहाई गई हैं, इसलिए मैं अपने बेटे को याद करने के लिए हर रोज़ यहाँ आता था। मगर एक दिन मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा तो मेरा दिल फटने को आ गया था। उनकी आंखों में आंसू थे। इतना कहकर वो खामोश हो गए थे। मैंने उनके करीब बैठे हुए कहा, तो ये खाना और पानी रोज़ आप ही यहाँ लेकर आते थे? उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। वो चोरी चुपके अपनी माँ से छुपकर मुझसे मिलने के लिए आता था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बीते हुए समय की यादों में खो गए थे। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम कितनी भोली और शरीफ हो। उन्होंने फिर से मेरे सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ देखकर ही समझ गया था कि ज़रूर तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। उनके शब्दों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, मेरी पत्नी शांति बहुत ही बुरे व्यवहार की औरत है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं है। मैंने रोते हुए कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने मुझे मनहूस कहकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय यहाँ आने के। उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी हो, मेरे बेटे की पत्नी हो, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। उन्होंने मेरे आंसू साफ करते हुए मजबूत शब्दों में कहा कि मेरे बाकी बच्चे भी मेरे घर पर हैं, वो भी तुम्हारे भाई बहन हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और खड़े होने का इशारा किया। उन्होंने खड़े होकर मुझे अपना हाथ पकड़ाया और कहने लगे कि तुम भी मेरी बेटी हो, उठो और मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं हैरानी से अपने ससुर को देख रही थी। एक ससुराल से मैं निकाली गई थी और अब दूसरी तरफ ससुर मुझे अपने घर ले जा रहा था। मैंने उनका हाथ थाम लिया था और इस नदी को आखिरी बार देखा था और दिल ही दिल में अपने पति से कहा कि अब तुम यहाँ सुकून से रहना। फिर मैं अपने ससुर के साथ चल पड़ी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद तो उनकी गाड़ी खड़ी थी। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने मुझे बताया था कि वही मेरे पास सामान और खाना रखकर जाते थे। वो वहाँ पर आते जाते रहते थे। जब उन्होंने मुझे रोते बिलखते हुए देखा था तो उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि वो मेरी मदद करेंगे। सारे रास्ते वो मुझे मेरे पति के बचपन के किस्से सुनाते रहे कि कमल बिल्कुल मेरी तरह जिद्दी था, लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। मैंने भी खिड़की से बाहर देखते हुए उनको बताया कि कमल की मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ थी। उनके जाने के बाद मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब हम खुले और एक बड़े से घर के सामने रुके थे। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गए थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला था। वो मेरे ससुर की दूसरी पत्नी थी। मेरे ससुर ने मुझे उनसे मिलवाया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। ससुर जी ने अपनी पत्नी से गर्व भरे अंदाज में कहा कि ये मेरे बड़े बेटे की निशानी है। आज से ये इस घर की सबसे बड़ी बेटी है। उन्होंने कहा, आओ बेटी, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। उसके बाद उन्होंने मुझे इस घर में बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही रखा। मुझे एक सुंदर और गर्म कमरा दिया गया था जहाँ मेरी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था।
उनकी बेटियां और बेटे मुझे बहुत इज्जत और सम्मान दिया करते थे। मेरी नंदे मुझे अपने साथ बिठाकर बातें करती थी और मेरे दुख को कम करने की कोशिश करती थी। उन लोगों से मुझे इतना प्यार मिला था कि मैं अपना सारा दुख भूल गई थी। मेरे दिल के जख्म भरने लगे थे। मेरे ससुर ने मेरी शादी के बारे में कई बार मुझसे बात की थी। वो मेरे भविष्य को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे और कहते थे कि बेटी, अभी तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है, तुम जवान हो, मैं तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से शादी करवा देता हूँ। मगर मैं उनको हर बार इनकार कर देती थी, क्योंकि उन्होंने पिता होने के नाते अपनी फिक्र का इजहार किया था और मैंने मना कर दिया था। मैं हमेशा अपने पति की विधवा बनकर जीना चाहती थी। मैंने अपने ससुर को ये बात बता दी थी और कहा था कि आप मुझ पर प्रेशर मत डालना। इस बात पर वो खामोश हो गए थे और उन्होंने मेरे फैसले को दिल से स्वीकार किया था। अगले दिन वो मुझे गाड़ी में बिठाकर शहर ले गए थे। उन्होंने मुझे कुछ कपड़े और कुछ सामान दिलाया था और कहने लगे, बेटी, ये आज से तुम्हारी दुकान है, तुम अपना काम शुरू करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उन्होंने दुकान की चाबियां मेरे हाथ में देते हुए गर्व से कहा था। मैंने कहा, पिताजी, ये तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, मैं इसका हक अदा कैसे करूंगी? मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी किसी से कम नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। उन्होंने मुझे छोटा सा कारोबार करवा दिया था। मैंने दिन रात मेहनत की और इस छोटे से कारोबार को एक बड़े से बुटीक में बदल दिया था। मैं अब इस बिजनेस को भी चलाती हूँ और अपने ससुर की सारी जिंदगी आभारी भी रहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे सामाजिक तौर पर इतना मजबूत कर दिया कि मुझे कभी कोई घर से निकाले तो मैं लवारिस न हो जाऊं। आज कई साल गुजर चुके हैं। मेरे ससुर की मौत को भी 3 साल हो गए। मैं एक कामयाब और बिजनेस वुमन बन चुकी हूँ। मेरे पास अपना घर है, गाड़ी है और मैं हर महीने गरीबों को खाना भी खिलाती हूँ, ताकि मेरे पति और ससुर की आत्मा को शांति मिलती रहे। एक दिन मैं शहर के एक बड़े मंदिर में खाना दान करने के लिए गई, तो वहां पर बहुत भारी भीड़ थी और चारों तरफ भिखारी और लावारिस लोग बैठे हुए थे। एक तरफ एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वो बहुत ही बीमार लग रही थी। कहने लगी कि ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो बेटी, कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैंने जैसे ही उसे खाना देने के लिए उसका चेहरा देखा, तो मेरे कदम जैसे वहीं जमीन पर जम गए थे। मेरे हाथ से खाने का पैकेट छूटकर जमीन पर गिर गया था। मैंने कहा, माँ जी, आप यहाँ? उन्होंने चौंक कर सर उठाया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब आंसू तैरने लगे थे। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी जालिम सास थी। वो मेरे कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाने लगी, उर्वशी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। मैंने उनको कंधे से पकड़कर कहा, जिन बेटे और बहुओं के लिए आपने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाला था, उन्होंने आपके साथ ये सुलूक क्यों किया? उन्होंने दुख भरे शब्दों में कहा, मेरे दूसरे पति के बच्चों ने मुझसे धोखे से सारी जायदाद, घर और सब कुछ अपने नाम करवा लिया और मुझे सड़क पर फेंक दिया। मेरी सास ने मुझे अपना मुंह छुपाते हुए बताया था। मैंने पुराने समय को याद करते हुए डायरेक्ट सवाल किया, आपकी बहुओं ने भी आपका साथ नहीं दिया? उन्होंने कहा, नहीं बेटी, सबने मुझे छोड़ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब बदल गए। उन्होंने मुझे बोझ समझकर छोड़ दिया। मैं दर दर की ठोकरें खाकर भीख मांगने वाली बन गई हूँ। मुझे उनको इस हाल में देखकर बहुत तरस आ रहा था। जिस औरत ने मुझे मेरे पति की मौत के कुछ दिन बाद ही धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, आज वो खुद बेघर और लावारिस थी। इस दुनिया में बुरे कर्मों का फल मिलकर ही रहता है। मुझे आज अपनी आंखों के सामने सच साबित होते हुए ये बात नजर आ रही थी। लेकिन जो भी थी, वो मेरे पति की माँ थी। वो उस इंसान की माँ थी जिसने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी थी। मैं अपने पति की मोहब्बत को याद करके अपना सारा गुस्सा और बदला भूल गई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप घबराइए मत, आप मेरे साथ चलिए। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने अपना सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊं? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया था, तुम्हें मनहूस कहा था। मैंने कहा, वो वक्त गुजर गया है माँ जी, अब आपकी इज्जत मुझ पर फर्ज है। मैं आपको इस तरह भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाते हुए नरमी से जवाब दिया था। मैं उनको अपने घर ले आई थी और उनको आरामदायक कमरा दिया था, उनका इलाज करवाया था। अब वो मेरे साथ ही रहती हैं और हर समय अपने पापों का पश्चाताप करती रहती हैं और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। कभी कभी कुछ अपने भी अपने नहीं बन पाए और कुछ गैर भी आपके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। मेरी सास भी मेरी अपनी ही थी, मेरे पति की सगी माँ थी, लेकिन उन्होंने मुझे मनहूस कहकर बेदर्दी से घर से निकाल दिया था
और एक समय आया कि उनके अपनों ने भी उनकी जायदाद छीनकर उन्हें निकाल दिया। जबकि मेरे पति के पिता ने मुझे अपने बेटे की विधवा समझकर अपने घर में बेटी बनाकर रखा और मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक सगा बाप अपनी बेटी के लिए करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।